फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। अभी तक हमने 7.1 कंप्लीट किया था। अब है हमारा 7.2। ठीक है, इसमें कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन इन -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। मतलब हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो डिवाइड करते हैं हमारे पॉइंट्स को इस रेशियो में 2:3 में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें फॉर्मूला लगाना रहेगा। देखिए, हमें पहले गिवन क्या क्या है। देखिए गिवन क्या है हमें, x1 y1 x2 y2। ठीक है, हम लिख लेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इसमें गिवन दिया हुआ है हमें x1 = -1 और y1 = 7 और x2 हमें दिया हुआ है 4 और y2 हमें दिया हुआ है -3। ठीक है ना, और रेशो हमें जिसे बोलते हैं हम m1 = 2 और m2 = 3। ठीक है, ये हमारे रेशो रहते हैं। अब हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स x एंड y। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे x, y डाल देते हैं और इसके लिए फॉर्मूला हमारा रहेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और दूसरा रहेगा m1 y2, x की जगह y आ जाएगा, प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड कर देंगे। m1 हमारा कितना है 2। ठीक है, तो 2 हम यहाँ लिख देंगे। 2 x2 कितना है हमारा, मल्टीप्लाई में 4। ठीक है ना, 2 × 4, इसे ब्रैकेट में रख देंगे हम, प्लस m2 कितना है हमारा 3, तो 3 × x1। x1 हमारा क्या है -1। ठीक है, -1 ब्रैकेट में रख देंगे, अपॉन कर देंगे रेशो 2 + 3। ठीक है ना, 2 + 3। अब इसी तरह से इसे कर देंगे m1 2 × यहाँ y की वैल्यू रखेंगे हम y2। ठीक है ना, तो y की कितनी वैल्यू -3 m2 3 × y1 कितना है 7 अपॉन 2 + 3। अब कितना हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 प्लस, सॉरी यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसे ऐसे कर लेते हैं, -3 रख देते हैं इसको, अपॉन 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा -6 + 21 अपॉन 5। तो ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन 5। ये हो जाएगा हमारा 21 में 6 क्या 15 अपॉन 5। 5 से 15 को 3 टाइम्स में काट दिया, ये कट हो गया। तो हमारा XY कितने में आ गया 1, 3। ठीक है, यही हमें निकालना है इसके पॉइंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, देखिए ध्यान से पढ़िए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4, -1 एंड -2, -3। इसमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे, हमें रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो रेशियो हमें फाइंड करना है। ठीक है, रेशियो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 डाल देते हैं यहाँ पर, एक लाइन खींचेंगे हम, जिसे नाम दे देंगे A एंड B। इसके कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे 4, -1 और ये डाल देंगे -2, -3। ठीक है, सेंटर में एक पॉइंट है जिसे हम दे रहे हैं P नाम। अब हमें P और Q देने रहेंगे हमें नाम, यहाँ पर P, यहाँ पर Q। ठीक है, क्योंकि हमें रेशियो पता करना है ना, तो रेशियो हम 3 पॉइंट से नहीं पता कर सकते, हम 4 पॉइंट से पता करेंगे। ठीक है, देखिए पहले हम AP और PB AB के रेशियो निकाल लेते हैं, AB के लिए है ना। देखिए ये अगर इसकी जो डिस्टेंस है वो 1 है, और इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी 1 + 1 हो जाएगी, है ना। ये इतनी डिस्टेंस जो हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी, तो रेशियो हमारे 1:2।
तो लिख देंगे P डिवाइड कर रहा है AB को रेशो में, P डिवाइड द लाइन सेगमेंट द लाइन AB इन द रेशो ऑफ, है ना। जब AB और PB के बीच हमें रेशो निकालना है तो हमारा रेशो आएगा 1:2। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम अब पॉइंट्स निकालेंगे, वही ऊपर वाला हम फॉर्मूला लगाकर M1 X2 वाला, तो यहाँ पे डाल देंगे हम इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, और दूसरा क्या हो जाएगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब इनकी वैल्यूज रखनी है हमें। M1 कितना है देखिए, अब हमें हमारे पास रेशो जो है ये तो M1 M2 हो गया, है ना, और हमारे पास पॉइंट्स कौन से हैं, यही वाले 2 पॉइंट्स लेंगे हम। तो M1 कितना है 1 मल्टीप्लाई X2 कितना है हमारा X1 Y1 X2 Y2, ठीक है ना। तो X2 हमारा कितना रहा -2 प्लस M2 कितना है 2 मल्टीप्लाई X1 कितना है X1 4, है ना, X1 Y1 X2 Y2 अपॉन रेशो में 1+2, और ये हमारा हो जाएगा M1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई Y2 X1 Y1 X2 Y2 यानी कि -3 प्लस M2 2 मल्टीप्लाई X1 Y1 -1 अपॉन 1+2। अब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, तो हो जाएगा -2 प्लस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3, ये हो जाएगा -3 -2 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा हमारा 6 अपॉन 3, और ये हो जाएगा -5 अपॉन 3। ठीक, अब 3 से 6 को कट कर देंगे 2 टाइम्स में। जब हमने रेशो 1:2 लिया, P डिवाइड करता है अगर रेशो को, P डिवाइड करता है लाइन AB को, तो हमारा रेशो रहेगा 1:2, और यदि Q डिवाइड करेगा तो हम इस, देखिए ये इतनी लाइन हमारी 2 हो जाएगी, जैसे हमारी पहले ये हुई थी ना इतनी, अब इतनी हो जाएगी हमारी 2, तो हमारा रेशो 2:1 हो जाएगा हमारा। हाँ, अब इसे हम पीछे करेंगे, तो हमारा रेशो फर्स्ट का तो निकल गया है P का, तो अब Q का निकालना है हमें। लिख देंगे व्हेन लाइन Q डिवाइड द लाइन AB इन द रेशो ऑफ 2:1। समझ में आ गया ना रेशो कैसे निकालना है हमें। अब वही फॉर्मूला हमें लगाना है, क्या है M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, और दूसरा है M1 Y2, जहाँ X2 है वहाँ Y2 कर लेंगे, और M1 M2 ऐसे ही रहेंगे, Y1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 हमारा कितना है देखिए, हमें पॉइंट्स बुक में देख लेते हैं। M1 X1 Y1 X2 Y2, है ना, तो हमारे M1 हमारा रेशो क्या रहेगा इसमें 2 का अनुपात, हमने 2:1 बनाया ना, 2 मल्टीप्लाई। अब X2 हमारा कितना है X1 Y1 X2 -2 प्लस M2 हमारा कितना है 1 मल्टीप्लाई X1 कितना है 4 अपॉन हो जाएगा ये 2 + 1, और M1 हमारा 2 मल्टीप्लाई Y2 X1 Y1 X2 Y2 -3 प्लस M2 यानी कि रेशो में देखना हमें, ये M1 है ये M2 है ना, और ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई Y1 X1 Y1 -1 अपॉन 2 + 1, कितना हो जाएगा -4 + 4 अपॉन 3 इक्वल टू -6 -1 अपॉन 3, तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा -5 अपॉन 3। ठीक है ना, तो यही हमें
क्वेश्चन में फाइंड करना था। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, ठीक है। इसी क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं, देखिए, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी, मतलब स्पोर्ट डे एक्टिविटी है इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड, मतलब स्कूल जगह जो ग्राउंड है वो ABC की फॉर्म में रेक्टेंगुलर शेप में है। लाइन हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच। देखिए चॉक पाउडर लाइन बनी हुई है चॉक पाउडर से, तो वो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से बनी हुई है। अब 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, मतलब AD लाइन पर आपके 100 पॉट्स रखे हुए हैं। एज शोन इन फिगर 7.12, आपको फिगर दी गई है। इसमें कह रहे हैं निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, निहारिका जो 1/4 डिस्टेंस पर दौड़ती है। और ये जो दौड़ती है सेकेंड लाइन है, डिस्टेंस जो है हमारी सेकेंड लाइन पे है। एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और ये जो है हमारा ग्रीन फ्लैग है। प्रीति है ये, प्रीति रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, ये जो है प्रीति 1/5 डिस्टेंस पर है। ये 1/5 डिस्टेंस है, ये 1/4 डिस्टेंस है। और AD लाइन पे 8th लाइन पर खड़ी है वो। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, दोनों फ्लैग के बीच में हमें डिस्टेंस बतानी है। ऐसे इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस बतानी है, पॉइंट। तो ये पॉइंट हमारे 5th लाइन पे आ जाएगा वैसे तो। इफ द रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू, रश्मि को ब्लू फ्लैग लगाना है, ठीक है, तो उसको इन दोनों के हाफ में लगाना है। तो ये कह रहे हैं हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, वो अपना फ्लैग कहाँ लगाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है, यही इस क्वेश्चन में कह रहे हैं। तो सबसे पहले निहारिका रन करती है 1/4 AD, ठीक है। AD कितना, ये 100 पॉट लगाए गए हैं, ठीक है ना। तो अब इससे स्टार्ट करते हैं, कैसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 डाल देते हैं, लिख देंगे निहारिका रन्स, कितनी डिस्टेंस है, अब 1/4 ऑफ 100, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 × 100 इक्वल टू 4×2 = 8, 4×5 = 25। तो इसके पॉइंट्स हमारे क्या बन जाएंगे, देखिए एक तो 2 हो गया, एक्स तो हमारा 2 हो गया, एक्स ये एक्स एक्सिस रहता है, वाई एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे हमारा 2 हो गया। तो ये पॉइंट्स कितने हो गए, 2, ये कितना निकल के आया था हमारा 25, ठीक। अब ऐसे ही इसका निकाल देंगे, ये इसका नाम क्या है, प्रीति। प्रीति रन्स 1/5 ऑफ 100, तो कितना हो जाएगा 1/5 × 100, तो ये हो जाएगा 20। तो इसके पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, देखिए एक तो एक्स एक्सिस पे तो 8 हो गया, और दूसरा हमारा क्या है 20। अब ए दोनों हमें पॉइंट्स पता चल गए, इसका नाम दे दो ए, इसको दे दो बी। इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया। अब ये हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस जहाँ पर रश्मि अपना फ्लैग लगाएगी, ठीक है। तो वो कैसे निकालना है, इसके लिए हमें डिस्टेंस करनी पड़ेगी, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो उसको नाम हमने क्या दिया, AB, तो लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, AB लिख दो। तो AB इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हमें लगाना है वही पुराना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा कितना है, देखिए इसके पॉइंट्स मैंने लिखे नहीं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। निहारिका का हमारा A पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे मैं साइन लाइन भी बना दो भले से आराम के लिए, A और B। यहाँ ये निहारिका है, निहारिका के पॉइंट्स हैं 2, 25, और ये 8 पे डिस्टेंस पे थी, 8, 20, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारा ये x1 y1 x2 y2, ठीक। अब हमारा x2 कितना है, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है, x1 y1 x2 y2, 20 - 25 का होल स्क्वायर, ये कितना रहा 6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये √3
36 प्लस 25, तो कितना आ जाएगा रूट में 61। ठीक है, ये हमारी आ गई डिस्टेंस। अब हमें और क्या निकालना है, अब यहाँ पर वो अपना फ्लैग लगाएगी, उसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे फिफ्थ लाइन में, है ना, फिफ्थ लाइन में हमारा 0.5√16 डिस्टेंस हमारी आ जाएगी। अब हमें कोऑर्डिनेट्स ब्लू फ्लैग के पता करने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग। हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए उसका फॉर्मूला लगाएंगे, मिडिल वाला फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, है ना। फ्लैग लगाने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा x1 कितना है हमारा, ऊपर देखो, x1 कितना है हमारा 2 प्लस 8 अपॉन 2, ये हो जाएगा y1 25 प्लस 20 अपॉन 2। हम यहीं पर कर देती हूँ मैं इस फॉर्मूले को, इसको सॉल्व। ये हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 2, ये हो जाएगा 45 अपॉन 2। तो ये फिफ्थ लाइन पर ये डिस्टेंस आ जाएगी 22.5, यानी कि ये फिफ्थ लाइन पर लिख दो, ऑन द फिफ्थ लाइन रश्मि, सॉरी, पुट ऑफ ब्लू फ्लैग। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर लाइन हम यहाँ से लिख दें, पोस्ट हर फ्लैग, वो अपना फ्लैग लगाएगी फिफ्थ लाइन में। ये यहाँ पर ये नहीं आएगा, तो मैंने गलत लिख दिया, ये 22.5 डिस्टेंस मिडल का लगा के हम ये फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस को। ठीक है, यहीं पर हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं, फाइंड अ रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइड बाय -1 एंड 6। मतलब ये डिवाइड करा है, जिसे सेंटर पॉइंट हमारा क्या है, ये जो डिवाइड करता है ना पार्ट, वो हमारा सेंटर पॉइंट रहता है। तो हमारे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, ये दोनों। तो इसे सॉल्व करके इसे क्वेश्चन 4 डाल देंगे, एक लाइन बनाएंगे जिसका नाम दे देंगे ए और बी, और ए के पॉइंट्स हैं हमारे -3, 10, और ये देखिए क्वेश्चन में ये हैं, ये हमारे पॉइंट्स हैं बी के, तो ये हो जाएंगे 6, -8, और ये बीच में हमें पॉइंट दिया गया है, जिसे दिया गया है नाम -1, 6। अब देखिए, ये इतनी जो डिस्टेंस है इसे हम लेट कर लेंगे के, और इतनी जो डिस्टेंस है इसे कर लेंगे 1। तो ये हमारा रेशो हो जाएगा, जिसे हम एम और एन का नाम देते हैं। लिख देंगे लेट द रेशो इक्वल टू के अनुपात 1। अब डिस्टेंस की फॉर्मूला लगा देंगे हम, कौन सा, XY वाला, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। फिर दूसरा क्या है, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा M1 हमारा क्या, के मल्टीप्लाई x2, x1 y1 x2 y2, तो x हमारा क्या हो जाएगा 6 x2 प्लस M2 हमारा हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई x1, कितना हो जाएगा -3, अपॉन हो जाएगा k प्लस 1। ये हम यहाँ रख देंगे, बीच के पॉइंट, मिडल पॉइंट, है ना। और ये हो जाएगा हमारा M1 क्या है, के मल्टीप्लाई y2 कितना है, x1 y1 x2 y2 -8 प्लस M2 1 मल्टीप्लाई y1 10
अपॉन के प्लस 1। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं अभी, और इसको 6k माइनस 3 अपॉन के प्लस 1 हो जाएगा माइनस 8k प्लस 10 अपॉन के प्लस 1। ठीक है। अब हमें रेशो किसका बताना, के का। ठीक है ना, के का रेशो निकालना है तो हमें पॉइंट क्या लेना रहेगा, ये इसका इसके साथ, देखिए इसके साथ ये वाला ग्रुप चलता है और इसके साथ ये वाला ग्रुप चलता है। ठीक है ना, तो हमें मल्टीप्लाई ऐसे करनी होती है, इक्वल कर मतलब इक्वल करने के लिए, सॉरी, है ना। अब हमें इसको फाइंड करना है क्योंकि ये के की वैल्यू है ना, ये हमें निकालनी है। तो हमारा के की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लिख देंगे यहाँ पर, देखिए ऐसे लिख देंगे 6k माइनस 3 अपॉन के प्लस 1 इक्वल टू -1। क्योंकि हमें के की फाइंड करनी है ना वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू को ही हम लेंगे। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6k माइनस 3 इक्वल टू, देखिए -1 की करनी है ना, तो ये हो जाएगा -k -1। के को हम इधर ले आते हैं, हो जाएगा 6k प्लस के इक्वल टू -1 प्लस 3, ये हो जाएगा 7k इक्वल टू 2, और के की वैल्यू कितनी रहेगी 2/7। ठीक है, तो हमारा रेशो क्या हो जाएगा, अब रेशो निकाल दो, के इज टू 1, ये हो जाएगा 2/7 तो रेशो हमारा क्या हो जाएगा 2:7। बस यही हमें निकालना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए दे रखा है 1, एंड बी दे रखा है -4, इज डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस। ये डिवाइड जो कर रहा था हमें -1 और x6 से कर रहा था, ये एक जैसे ही क्वेश्चन है, बस में एक्स एक्सिस, तो एक्स वाला जो पार्ट है वो हमारा x हो जाएगा और दूसरा y वाला हमारा 0 हो जाएगा। तो मिडल जो हमारी, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे करना है, एक लाइन खींच दी हमने, इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी। ठीक है ना, अब एक एक पॉइंट्स क्या है हमारे, 1, और ये है -4, और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसे कह रहे हैं x, 0, है ना। क्योंकि डिवाइड जो कर रहा है वो x एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके हमारे पॉइंट्स ऐसे हो जाएंगे। अब हम कोऑर्डिनेट डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लिख देंगे x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा हो जाएगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब हमें ये जो दे रखे है ना वो x, 0 है। ठीक है, अब m1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिख दो लेट द रेशो, पहले वाले क्वेश्चन की तरह, इक्वल टू k:1। ये k हो गया, ये 1 हो गया। तो m1 कितना है हमारा, m1 है हमारा k मल्टीप्लाई x2, x1 y1 x2 y2, है ना। तो x2 हमारा कितना है -4, ब्रैकेट डाल देंगे। m2 कितना है हमारा, m2 1 है, 1 मल्टीप्लाई x1, x1 कितना है हमारा, ये 1। m1 प्लस k प्लस 1। अब है m1 y2, m1 हमारा है k, y2 x1 y1 x2 y2 यानी कि 5, प्लस इसे ब्रैकेट में डाल दो m2 यानी कि 1 और x1 यानी कि -5, और ये हो जाए k प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये से ऐसे ही रहने देंगे, ये हो जाएगा -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5k -5 अपॉन k प्लस 1। अब देखिए ये इसके साथ लेते हैं जोड़ा, इसका इसके साथ लेते हैं। ठीक है ना, अगर हम x इसको लेते हैं तो दो वैल्यू एक साथ नहीं निकल सकती हमारी, k और x की। ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू निकाल पाते हैं, या तो एक की वैल्यू दोनों में से पता हो। अब दोनों की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम इसके साथ इसे नहीं ले सकते, हम किसे लेंगे, इसे, इसकी वैल्यू क्योंकि 0 है। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं, क्या करेंगे
5x-5/k+1 = 0। ये कितना हो जाएगा 5k-5। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे डाल दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा 5k = 5, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 5/5 1, k = 1। तो हमारा रेशो क्या हो जाएगा, रेशो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू k इज टू 1 है, तो k की वैल्यू 1:1। अब k की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें कोऑर्डिनेट्स और निकालने, मिडल वाला फॉर्मूला आ गया, लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, है ना। डिवीजन के जो पॉइंट्स हैं उनसे हमें, उसका फॉर्मूला हमारा क्या है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब x1 हमारा कितना है, देखिए फॉर्मूले में देखिए x1, ये रहा x1 y1 x2 y2। हमें पहले x1 चाहिए, x1 है हमारा 1 और x1 y1 x2 -4/2, और ये है y1 -5 + 5/2, ये हो जाएगा -2/2, ये हो जाएगा 0, तो 0 को रहने देते हैं, ये हो जाएगा 1, सॉरी ये आ जाएगा 3, कटेगा नहीं, 3/2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके, -3/2, 0। यहीं पर हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो जाता है।